क्योंकि अल्लाह जब किसी पर भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसको दीन इस्लाम की समझ अता फरमा देते हैं। तो अल्लाह से समझ मांगे, मुझे समझ होगी तो मैं उसको चलूँगा, आगे चलूँगा, उस पर अमल करूँगा। इस्लाम दावों का नाम नहीं है, इस्लाम दावों का नाम नहीं है। मैं इंज ते मैं कुर्बान, मैं नबी तो कुर्बान, मड़ी जान कुर्बान। हाँ जी, तो सुबह उठ के सब तो पहले अपने तो नबी दी सुन्नत कुर्बान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। उठिया सब तो पहले दाढ़ी मुन्नी ते नाली च सट्टी। हैं जी, एक बंदा मुझे कहता है, लिखता है कि सल्फ साहब आपने इमरान खान के बारे में कहा है कि उसने दाढ़ी यानी पाँव में जूती नहीं पहनी मदीने में, लेकिन दाढ़ी उसने मूंडी। मैं अब उसको जवाब दे रहा हूँ यहाँ पर ना, तो शेब को दाढ़ी बोलते हैं ना, इंग्लिश में शेब बोलते हैं। तो साढ़े पंजाबी जी कहते हैं यार मैं ज़रा दाढ़ी मनवावा। हाँ जी, उसको ये बात भी बुरी लगी, यानी कि इस्लाम की बात भी ना करो। मैंने तो एक बात तंज की उस पर कि इतना आशिक रसूल हो। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, ना हम वोट देते हैं, मैं वोट भी नहीं देता, आज तक ज़िंदगी में नहीं दिया। मुझे पता है जिसको दूंगा उसी के साथ मिल जाऊंगा, उस जो करेगा मेरी राय उसमें शामिल है, क्योंकि मैंने इसको चुना है, यही बर्बाद करेगा। अब ये जो भी करेगा मेरा हिस्सा इसमें डला, क्योंकि मैंने तायद की है कि ये मेरा लीडर है। तो आप अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अल्लाह इस निज़ाम से हमें बचाए। ये जो सिस्टम हमारा चलता है ना, इल्लामा इकबाल इस बारे में कहते हैं ना, ये वो तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। 9 आलिम और 10 जाहिल, किसकी बात मानी जाएगी इस निज़ाम में? हैं जी, 10 की या 9 की? 9 की मानी जाएगी ना। ये चीज़ मेरे भाई, अल्लाह ताला हमें वो निज़ाम अता फरमाए जो अल्लाह को पसंद है, जो उसके नबी को पसंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारी सब की इस्लाह करे। ये सिर्फ दीन ही है जो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। और जब दिल से, दिलो जान से हम कहेंगे ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो फिर अल्लाह दिखाएगा। मैं दिल से कहूँ तो सही, समझ के कहूँ तो सही। मैं तो पढ़ता हूँ ख़त्म, उधर आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ता होता है, दुआ रुकू चला जाता है। एक रकत पूरी नहीं होती, 4 रकते पढ़ लेते हैं। वो क्या पढ़ रहा है, क्या कह रहा है अल्लाह को? सुबहान रब्बियल आला 3 बार कहो, टाइम लगता है। वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। ये क्या है? वो अल्लाह के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मेराज है मेरी अल्लाह की तरफ से। ये मेरी अल्लाह की गुफ्तगू है, मुलाकात है, इसमें मांगू तो सही उससे। आया हूँ ना उसके दर पे, 2-1 मिनट ज़्यादा दे दूँ ना, सुबहान रब्बियल आला आराम से कह दूँ। दुआ है उसमें, सजदे के दरमियान की दुआ है, सजदे में दुआ है, रुकू में दुआएं हैं। ये आराम से अदा करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, यही है ना। तो मेरे भाई इत्मीनान, ये भी हमें अल्लाह के नबी ही ने सिखाया। अदब, अदाब, बुज़ुर्गों का अदब, ये भी नबी ने सिखाया। आज तो अदब के नाम पर पूजा होती है, पाँव में बैठ के पाँव को सजदा कर दे, नहीं जी बुज़ुर्गों का अदब है। ऐसे खड़े हैं जैसे अल्लाह के लिए खड़ा होता है बंदा। क़याम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, ये तो अल्लाह के लिए है सारा कुछ। तो मैंने तो इसको अदब के नाम पर लोगों के लिए बना दिया। बंदों को ग़ुलामी से निकालने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो हम उन्हीं का नाम लेकर आज बंदों के ग़ुलाम बन के बैठ के।
ना कोई शजरा ना कोई उसका फजरा, सिर्फ एक शोबदेबाद है, बस एक रूप अधारा हुआ है उसका। तुम जाकर उसके सामने ऐसे बैठ जाते हो जैसे नौज़ुबिल्लाह ये रब होता है तुम्हारा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो रब का तो मायने ये है वो पालने वाला है, वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो बिगड़ी बनाने वाला, वो दाता, वो गौस, वो औलाद देने वाला, ना देने वाला, बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, दोनों देने वाला, कुछ ना देने वाला, वो रब, वो है अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाते, गारंटी देते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, कब कहते हैं? खाली हिल हिल के पढ़ने से नहीं कहते, जब उस पर कोई मामला आता है, कोई मुश्किल आती है, भूख आती है, बीमारी आती है, कोई खौफ होता है, तो वो ये क्या ये कहते हैं, वो अमल से कहते हैं, इन्नद्दीना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट जाते हैं। फिर कोई कहे जी यार फलां जगह जा, उत्थे झाड़ू दे, फलां जगह जा तो उत्थे दुपट्टा झाड़, तो ये होसिया ए फलां पत्थर रगड़, ओ फलां मज़ार तो पानी लै तो उस दे नाल नहा खुड़क मट्ठी हो जासिया, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं। फिर इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, इसमें इस्तक़ामत कैसे आती है? सब्र के साथ। इस्तक़ामत कब आती है? जब सब्र होता है। तो फिर अल्लाह ने अपनी मदद का जो तरीका बताया कि मैं अल्लाह तेरी जब मदद करूँगा, और अल्लाह ने मुखातब भी मोमिनों को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मुझ अल्लाह से मदद चाहते हो, बीमारी में शिफा चाहते हो, इज़्ज़त में ज़िल्लत में इज़्ज़त चाहते हो, औलाद चाहते हो, बे औलाद हो, कर्जा चढ़ गया है, कोई मामला है, तुम्हें क्या करना है? ना तवीज़, ना धागा, ना पीर, ना चंडा, ना कोई जोर से, ना कोई मुबारका, कुछ भी नहीं। क्या कर? वस्ताइनो बिस्सब्रे वस्सलाह। ये दो चीज़ें हैं जिससे अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह तेरी मदद करूँगा। तो मुझ में तो सब्र है ही नहीं, तो इस्तकामत कहाँ से आएगी? मैं तो 2 मिनट गया किसी के पास, देखा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पिया, और यार फलाने को जा बस 2 ऐसा चक्कर ला, एक झंडा ला दे उत्थे, हैं बेरी दे 3 पत्ते उत्थे खा, कह जा फलां दा नाम लै, सरकार मैं बीमार हैं तो तुसां दी बेरी खा लगा तो मैंने शिफा दे दो। ये अकीदा है। बेरी का पत्ता लिया, खाया, मैं ठीक हो गया जी। ये तो शैतान ने तुझे जकड़ा था, शैतान ही तुम्हें छोड़ गया, क्योंकि उसने तुझे अल्लाह से हटाना है, इस बाबे मरे हुए पर तेरा यकीन लाना है। उसी ने तुझे चौका लगाया, उसी ने तुझे छोड़ दिया बेरी खाने से। बस तुझे अगर ये वक्ती होता है सारा। लोग कहते हैं ना मैं गया, वहाँ गया तो उसने ऐसे किया तो मैं ठीक हो गया। ये चंद घड़ियाँ, चंद दिनों के लिए होता है। कोई आया आपके घर से, ओहो घर च कुछ है जी, तवीज़ निकाला, सारा मामला ठीक हो गया, चंद दिनों के लिए। हाँ जी, उसके बाद वही हाल, क्योंकि वो देख रहा है जो तुम्हें तंग कर रहा है वो जिन है, शैतान है, तुम्हारे घर पे किसी तरीके से मुसल्लत है, तुम्हारे किसी गुनाह की वजह से, या किसी ने जादू किया हुआ है। हाँ जी, लेकिन वो इसको देख रहा है, जान रहा है इसको। ये जो हराम तोप आया ना, फ्रॉडिया आया ना तेरे घर में तवीज़ निकालने के लिए, वो फिर सोचता है कि ये बड़ा हरामी है, मेरे तो भी बड़ा वे, क्योंकि ये तो पहले ही दुखी तो ये दुखियां दे नाल फ्रॉड करने से आया। ए लो जी ताड़े घरों कढ़ दी तवीज़। वो कहता है इसका ईमान, ये घर वालों का ईमान अब इस पे फ्रॉडिये पे लाना है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से हटा देना है। लो जी कुरान पढ़ने सा, दुआवां पढ़ियन, ये कीता, सारा कुछ कीता, कोई फ़र्क नहीं पिया। बावे हो रही आयन, सरकार नमाज भी नहीं पढ़ने जी, बस आयन ते आने हे जा पट्टो जी, ये जगह पट्टो, ये खोदो ये जगह। हालांकि ये शोबदेबाजी है। उन्हें पट्टी जगह ते थले गोश्त का टुकड़ा, ये आने कोई 30 साल पहले का दफन है। मुझे बताएं ये वो कौन सा गोश्त है जिसको ज़मीन ने नहीं खाया? वो उसका सारा शोबदेबाजी से उसने तुम्हें दिखा दिया, खून दिखा दिया। लोग तो तुम्हारे नोट में से खून निकाल देते हैं। ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है, ये शोबदेबाजी है। इस पर हमारा ईमान आ जाता है। वो देखता होता है, वो जो तंग करने वाले ग्रोह होते हैं, जो शयातीन के, जो तुम्हारे घरों में आग लगा दी, या पैसे चोरी कर लिए, या लड़ाइयाँ कराते हैं, चोटें लग गई, ये सारा कुछ होता है। जो लोगों के पास कपड़े फट गए, ये वो उसको देखता है।
कहता है तो मेरे तो भी बड़ा हराम नहीं आया ही। लेकिन ना जो किसी दुखी की किसी मजबूर से फ़ायदा उठाए, ये फंस गया। उन सूद क्यों हराम है? सूद हराम क्यों है यार? उसने तो पैसे दिए हुए हैं तुम्हें, इसलिए हराम है ना कि वो मजबूर है, तो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है। तो हमारा इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। अल्लाह ताला मुझे आप सबको दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए।